जय जानकी। अभी हम पहुंच चुके हैं जोगियारा और आपको बता दें कि बिहार इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आया है उसमें अभी बहादुरपुर क्षेत्र में 439 नंबर अमन जी लाए हैं। और आपको बता दें कि अमन ऐसे छात्र रहे हैं जिनका मैट्रिक में भी रिजल्ट 460 था। हमेशा से यह प्रतिभाशाली रहे हैं, छात्र रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि इनके पूरे परिवार जो हैं अब एक खुश हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि ब्रिलियंट रिजल्ट क्लासेज में पढ़ के और 400 प्लस नंबर हर बार लाए हैं। अमन जी, आप 439 नंबर लाए हैं। 439 नंबर लाके पूरा बहादुरपुर में एक तरह से कहा जाए आप टॉप किए हैं। आप गांव में रह के ही ब्रिलियंट रिजल्ट क्लासेज में रह के इतना अच्छा नंबर लाए, कैसे तैयारी करते थे आप? जी सर, मेरा तैयारी करने का ये था कि जो शिक्षक जो क्लास में करवाते थे, जो कार्य देते थे हमें घर पे करने के लिए, वो कार्य हम हमेशा करते थे। हर रोज ट्यूशन जाना, एक दिन में नहीं छोड़ना। और सर सब जो सब्जेक्ट हो, जो चैप्टर हो, जो इम्पोर्टेंट हो, जो कराते थे वो हम कंप्लीट करते थे, अपना रिवीजन करते थे उस चीज को। आप थोड़ा विषय बार बताइए, कौन विषय में आपको कितना नंबर आया है? मुझे मैथ में 96, फिजिक्स में 92, इंग्लिश में 92, केमिस्ट्री में 81 और हिंदी में 78 आया। 78। आप सुन सकते हैं कितना बेहतर रिजल्ट इनका आया है। ग्रामीण क्षेत्र में, गांव घर में पढ़ के इतना बेहतर रिजल्ट आना कोई मामूली बात नहीं है। और आपको बता दें कि ब्रिलियंट रिजल्ट क्लासेज एक ऐसा कोचिंग क्लासेज है जहां पे हर वर्ष वो 10th का रिजल्ट हो या 12th का रिजल्ट हो, जब भी रिजल्ट आता है तो ब्रिलियंट रिजल्ट क्लासेज का जलवा आपको देखने को मिलेगा। और अभी भी आप हमारे सामने में देख सकते हैं ब्रिलियंट रिजल्ट क्लासेज में पढ़ के 439 नंबर लाए हैं। आगे आपको क्या बनने का सपना मतलब है, क्या मन में सोच रहे, क्या बने? मेरा सपना है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं और जिला का एक अच्छा पदाधिकारी बनूं। जिला का अच्छा पदाधिकारी, यूपीएससी की तैयारी करके आप चाहते हैं कि यानी कि आप भी एक तरह से कहा जाए तो समाज सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप सुने, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बतलाए, क्योंकि ये हमेशा से टॉपर रहे हैं और इनको चाहत है कि ये यूपीएससी के तैयारी करे और उसमें क्वालिफाई करके ये भी सामाजिक कार्य करे, समाज का जिला का स्तर का पदाधिकारी बन के और जो इनके पास समस्या है उनका समाधान करे। इनके अभी अमन जी के मम्मी भी हैं, उनसे भी आपको बात करवाएंगे। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, बहुत सारे छात्र को देखते हैं पढ़ाई से मतलब कन्नी काटते रहते हैं, मोबाइल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, विभिन्न तरह से खेल कूद पे ध्यान देते हैं। अमन जी के बारे में बताइए, क्या कैसे इनका? अमन कभी से मोबाइल में फालतू गेम वगैरह वो सब नहीं खेलता है। सिर्फ अगर देखने का मन हो तो पढ़ाई का ही वो देखेगा, और फालतू कहीं जाना आना कुछ नहीं सर। अब इनके पिताजी क्या करते हैं? इनके पिताजी इन्वर्टर यूपीएस का अथी करते हैं, काम कर प्राइवेट जॉब में ही है। जी, प्राइवेट जॉब करते हैं जी। तो आज बहुत खुश हैं आप लोग? हाँ, इनके पिता भी बहुत खुश हैं। अब आप लोगों का होली का जो खुशी है दोगुना हो गया है। जी जी, दोगुना हो गया। आप देख सकते हैं होली का फगुआ का समय है और फगुआ में आपको है दोहरा खुशी इनको अमन जी के घर में मिला है। रिजल्ट आने से पूरा जो परिवार है वो जो है खुश लग रहे हैं, खुश दिख रहे हैं। और इनके दादी भी हैं, दादी से बात करवाएंगे। दादी, केहन लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई लिखाई में हमेशा से तेज चले? बहुत तेज है, कहीं नहीं, किसी से नहीं मिलना नहीं जुलना, पढ़ाई लगता है। तो ये आप कहते हैं यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो आप लोगों का क्या इच्छा है? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा लगता है। हाँ, आप सुने, दादी हैं, यह सारा उपलब्धि जिस पे यह सारा जो खेल अभी हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है, इस खेल के पीछे सबसे बड़े खिलाड़ी अभी हमारे सामने में है त्रिपुरारी जी सर। आपको कह दे, इस क्षेत्र में हर साल जो टॉपर होता है वो टॉपर एक ही बात कहता है, जो हम गरीब परिवार से आने के कारण शहर नहीं गए, लेकिन गांव में ही त्रिपुरारी जी सर का ऐसा हमको सहयोग मिला, समर्थन मिला, जो हम गांव में रह के शहर के बच्चों से बेहतर रिजल्ट लाए हैं। सर कैसे पढ़ाते हैं, क्या लॉजिक लगाते हैं जो छात्र हर बार टॉप कर जाता है आपके यहाँ? इसमें
बच्चे का संघर्ष पहली प्राथमिकता रहता है। हम लोग पूरी टीम के माध्यम से बच्चे के ऊपर मेहनत करते हैं। और बचपन में सुना करते थे शहर शहर शहर, तो हम लोग सोचे कि शहर चला और गाँव की शहर का सिस्टम हम लोग गाँव में ही उपलब्ध करवाना चाहते हैं, ताकि जितने भी गरीब बच्चे हैं उन्हें शहर नहीं जाना पड़े, आर्थिक स्थिति के कारण उसका पढ़ाई बंद न हो। इसके लिए हम लोग अथक प्रयास करके जितने भी सुविधाएं शहर में है वो प्रत्येक प्रकार की सुविधा हम लोग गांव के बच्चे को गांव में ही उपलब्ध करवाने का संकल्प लिए हुए हैं। तो क्या कहा जाए, ऐसे हर जैसे अब ये अमन जी टॉप किए हैं, आने वाले रिजल्ट में छात्र कैसे और बेहतर रिजल्ट लाएंगे, कैसे टॉप करेंगे, थोड़ा सा आप मोटिवेट हमारे दर्शक को भी कर दीजिए। कस के मेहनत करें, अपने आप पर विश्वास रखें, आप कर सकते हैं, इस बात को जानकारी होनी चाहिए। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है अगर जो बच्चे ठान ले तो नहीं कर सकता है। कमजोर तेज बात की बात है, जो संघर्ष करता है वो तेज है और जो संघर्ष नहीं करता वो कमजोर है। तो आप सुने, अभी हम आपको जोगियारा आके और दिखाए हैं जो बहादुरपुर क्षेत्र में अमन जी ने 439 नंबर लाके और पूरा बहादुरपुर में अपना परचम लहराए हैं। तो